मतलब मैं भी तो जॉब कर रहा हूँ ना। मतलब मैं अकेले रह लूं, मैं शादीशुदा होते हुए मैं भी तो अकेले रह रहा हूँ ना। मेरी ऑलरेडी तुमसे पहले भी शादी हो चुकी है, मेरे भी बच्चे हैं। अबे क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने, तू मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे साथ में है काजल। तो दोस्तों काजल काफ़ी दिनों से मेरे पास डीएम करने लग रहे थे, कम से कम 15 दिन हो गए थे। तो मैं अभी मुंबई से आया हूँ दिल्ली में। जैसे ही मैं दिल्ली में आया हूँ मैंने काजल को हेल्प के लिए बुलाया है। तो पूछते हैं काजल से इनकी क्या प्रॉब्लम है। काजल ये माइक लीजिए और जो प्रॉब्लम आपने पकड़ो इसको, जो प्रॉब्लम आपने मुझे बताई है ना वो एक बार हमारे व्यूवर्स को भी बता दो। रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, जो चीज़ें हो गई है, लेकिन आप प्रॉब्लम बताइए क्या प्रॉब्लम है। भैया 1 साल पहले एक लड़का पसंद आया था, कॉलेज में था। वो मेरे पीछे पड़ा बहुत ज्यादा, मैं नहीं लाइक करती थी उसे। पर उसने मुझे बहुत प्यार से संभाला तो मैं उसे पसंद करने लगी। शादी भी करना चाह रहा था। मैंने उसे बोला कि अगर शादी करनी है तो मेरे पापा को मना लो। गया बात करने, मेरे पापा नहीं माने। अच्छा, तुम्हारे पापा नहीं माने? नहीं माने। अच्छा, उस लड़के ने आपके पापा से बात की? हाँ, आपने नहीं की? नहीं, मैंने नहीं करी थी। पापा ने एग्री नहीं किया तो उसने बोला मैं रखूंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा तेरे बिना। मेरे से शादी कर ली उसने भगा के मुझे। अच्छा, आप मतलब उस लड़के के चक्कर में आके मैंने घर छोड़ दिया अपना। अच्छा, मेरे से सबसे बड़ी गलती यही हो गई भैया, मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी। अच्छा, आपकी मम्मी नहीं है मेरी, खत्म हो गई बचपन में। अच्छा, और भैया बहन कोई अदर? मैं इकलौती हूँ। इकलौती, ओके। भाई ये इकलौती लड़की है और इसने मतलब जिस लड़के से ये प्यार करती थी उसके लिए अपने पापा को छोड़ दिया, मतलब भाग के चली गई है ना। फिर आगे क्या हुआ अभी? उसके बाद भैया अलग रख रहा था मेरे को, 3 महीने से अपने साथ रखा था उसने। अच्छा, 2-2.5 महीने तो सही से रहा, 2 महीने लगभग। ये 1 महीने से बहुत मारा पीटा मेरे को उसने। अच्छा। और मेरे को बाहर निकाल दिया घर से, कह रहा साथ में नहीं रखना। मेरे को छोड़ दिया उसने, मैं अपने दोस्त के पास रह रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। अब 15 दिन से तुम दोस्त के पास रह रही हो? 15 दिन से मैं मतलब प्यार तो तुम्हें हुआ था 1 साल पहले, यानी कि शादी तुम्हारी अभी 3-4 महीने पहले ही की तुमने भाग के? 3 महीने पहले। अच्छा, उसके बाद तुमने कभी अपने पापा से कभी कांटेक्ट किया? मुझे डर लगता है, मैंने उनके अगेंस्ट जाके शादी करी, वो कैसे मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम हो गई है। भैया प्लीज मेरे को बचाओ। मेरे को कोई नहीं। मैंने तुम्हें कल ये बोला था कि लोकेशन दी थी कि जो जिनसे तुम्हारी शादी हो उसको एक बार के कैसे तैसे करके बुला लो यहाँ पे। तो वो आ रहे हैं क्या? मैंने उन्हें बोला तो वो पहले मान नहीं रहे थे, फिर मैंने बोला कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी, तब वो मान रहे हैं। ये छोड़ के चली जाऊंगी? छोड़ के तो जा ही चुकी। मैंने उसे बोला भैया कि मैं लास्ट बार मिल लो, फिर आज के बाद नहीं मिलूंगी, तब वो आ रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, उसको आने दो। जब तक एक काम करो, आप ना इसमें अपने पापा का नंबर डायल करके दो मुझे। पापा का? मैं बुला नहीं रहा हूँ, मैं वैसे ही नंबर डायल कर रहा हूँ। उनके पापा को मैं नहीं बुला रहा हूँ भाई यहाँ पे, बस नंबर डायल कर। ओके ठीक है। तो जब तक आप भी उनके पास एक बार कॉल करके पूछो कितनी देर में आ रही हैं। ठीक है, पूछती हूँ। ठीक है दोस्तों, जब तक वो नहीं आते हम कैमरे को साइड में करते, मिलते हैं उनके आने के बाद। हाँ, आ गए? क्यों बुलाया मुझे? बात करनी है मुझे आपसे। क्या बात करनी है यार? तुझे बात क्या करनी है मुझसे? हर वक्त कॉल करती रहती है, कभी दूसरे नंबरों से, कभी दूसरे नंबरों से, कभी दूसरे नंबरों से। ये कोई मतलब थोड़ी है। मैंने तुझे बोला ना कि कुछ दिन आराम से बैठ जा। कब मेरी बात तो सुन लो, मेरे को बात ही तो करनी है, आपकी वाइफ हूँ मैं। अब मैं यहाँ बैठो, पहले आप आराम से बैठो, मेरी बात सुनो। मुझे बात करनी है ना, तो सुना मुझे। मेरी बात सुनो, मैं आपकी वाइफ हूँ, आपने शादी करी है मुझसे। मैं अपने घर को छोड़ के आई हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे अभी कुछ दिन और रह लेना अपनी फ्रेंड के साथ यार। मुझे बार बार डिस्टर्ब मत किया कर, इतना परेशान मत किया कर। मैं भी काम धंधा करता हूँ, कहीं जाता हूँ, जॉब करता हूँ यार। कभी मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुझे बुलाऊंगा, कभी तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी तू मुझे बुलाइयो। अभी तो जैसे आप पागल हो गए हो क्या? आपने शादी करी है, मैं बीबी हूँ, मैं कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ आपकी। पहले भी तो गर्लफ्रेंड थी ना मेरी, अभी समझ ले तू मेरे साथ गर्लफ्रेंड की तरह रहे, है ना। अभी कुछ दिन तू अपने घर रहे, मैं अपने घर हूँ यार। तू भी तो समझा करना, मेरे घर वाले भी नहीं मानते ना यार कुछ। आपने तुम्हारे पापा नहीं मान रहे थे ना? नहीं मान रहे थे ना? मैंने तुम्हें आके समझाया कि तुम्हारे पापा नहीं मान रहे, हम भाग के शादी करेंगे। अब मेरे घर वाले नहीं मान रहे यार,
मैं दो- कैसे लेके चला जाऊं तुझे अपने घर पे? 2 महीने रखने के बाद घर वाले नहीं मान रहे। यार 2 महीने रखने की बात नहीं है, मैंने सोचा 2 महीने हम साथ में रहेंगे, उसके बाद मैं अपने घर वालों को समझा लूंगा, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते ना यार। तो अब मैं क्या करूं? मैं घर कैसे जाऊं? पापा मुझसे नफरत करते हैं, मैं कैसे जाऊं घर? तो मेरे घर वाले भी तो नफरत करेंगे ना। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हारे पापा तुम्हारे हैं, ठीक है? मेरी बात सुनो मेरी बात समझने की कोशिश करो। जैसे तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे तो तुम्हारे पापा नहीं मान रहे मेरे थे, साथ ऐसे ऐसा- मेरे मम्मी पापा भी नहीं मान रहे। मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने क्या बिगाड़ा? मैंने कभी तुम्हारा बुरा चाहा है? मैं हमेशा अच्छा चाहती हूँ। देखो, जब हम दोनों को जरूरत पड़ेगी ना एक दूसरे की, हम एक दूसरे का साथ दे लेंगे, ठीक है? ऐसे मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, कभी दूसरे नंबर से, कभी दूसरे नंबर से, कभी तीसरे नंबर से। मैं अपनी सिम चेंज कर दूंगा, फिर कैसे कॉल करोगी मुझे तुम? मुझे शर्म आ रही है अपनी पसंद पे। मेरी पसंद इतनी गिरी हुई हो अब सकती है शर्म क्या? आ रही हो या कुछ भी आ रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अपनी फ्रेंड के साथ रहो, कुछ दिन और रहो, ठीक कोई है? मुझे कितना रखेगा? कोई मुझे कितना अपने घर में रख लेगा? ये कहीं बताओ। जॉब कर लो ना, पढ़ी लिखी हो ना, कहीं जॉब करके रह लो। मतलब मैं भी तो जॉब कर रहा हूँ ना। मतलब मैं अकेले रह लूं? मैं शादीशुदा होते हुए मैं अकेले भी हूं? तो अकेले रह रहा हूँ ना, मैं भी तो अकेले रह रहा हूँ। आप अपने घर से नहीं निकले ना? मैं तो अपने घर से निकल गई ना। मैं इधर की रही ना, मैं उधर की रही। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे को ये बताओ ना। कहीं भी अच्छा, सुनो, जानो, मेरे को परेशान मत करो। मेरी बात सुनो। मुझे परेशान मत करो, और मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। आप ठीक है मुझसे ना? प्यार करते हो ना? अरे प्यार या तेल लेने मेरे से प्यार का नाम नहीं लेना मेरे सामने, ठीक है? नहीं करता मैं कोई प्यार व्यार तुमसे। कॉलेज के टाइम पे क्या था? शादी भी तो प्यार की वजह से ही करी थी। अब कैसे अब मेरी बात सुनो। अभी आप गुस्से में हो, मेरे को एक बात बताओ। गुस्सा तुम कर रहे हो मुझे, मेरी बात तुम सुनो। कर रहे हो मुझे गुस्सा। मैं आपके साथ जैसे जैसे रखोगे, यही बात करने के लिए मुझे बुलाया था। जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूंगी। मुझे नहीं रखना ना, मुझे नहीं रखना ना। मैं कह रहा हूँ तुम अभी अपनी फ्रेंड के साथ रहो, मेरी बात रिपीट मत करवाओ बार बार। जो मैं कह रहा हूँ अपने दिमाग में डाल लो। अपनी फ्रेंड के साथ रहो, मैं कुछ दिन अपने घर रहता हूँ, मेरे घर वाले मान जाएंगे तो मैं तुम्हें लेके चला जाऊंगा, ठीक है? झूठ बोल रहे हो। आपने मेरे को हर नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया, हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे बार बार डिस्टर्ब करोगे तो मैं ब्लॉक करूंगा ही ना। मुझे आराम से क्यों नहीं सांस लेने देते चैन की? आपको किसी ने कुछ बोला है मेरे खिलाफ? आप बताओ। मैं बात करती हूँ, मैं उस बारे में बताती हूँ। मुझे कोई आपको कुछ नहीं भड़काया है ना किसी ने? पक्का भड़काया है। मुझे कोई कुछ नहीं बोल रहा ना, मुझे किसी ने भड़काया। यार तो आप उस टाइम पे मेरे को बोलते थे कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो, तो फिर प्यार का वो प्यार कहाँ गया? आप शादी कर ली थी आपने मेरे से। आप अगर बोलते कि नहीं रखना तो मैं नहीं रहती, मैं नहीं आती, मैं अपने पापा के साथ रहती, उनके खिलाफ नहीं जाती मैं। मेरे को नहीं समझ आ रहा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो कहीं भी जाओ, फ्रेंड के जाओ, अपने घर जाओ, कहीं भी जाओ। मैं कहीं क्यों जाऊं? मैं कहीं क्यों जाऊं? शादी तो मैंने ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा? शादी करिए ना मुझसे। 2 महीने मेरे साथ रही ना, 2 महीने तुम भी, मैं तुम्हारे साथ था ना। 2 महीने क्या? मैं क्या बाजारू औरत लग रही हूँ क्या यहाँ पे? शादी करी है ना बकायदा। शादी करी, मैं कहीं क्यों और जाऊं? मैं क्यों जाऊं? मैं कहीं और शादी जैसे करी मेरे तो साथ मैं पीछे घर पीछे जाऊंगी। भागे थे। मैं घर जाऊंगी तुम्हारे। मैं घर मैं जाऊंगी। अपने घर नहीं ले जा सकता तुम्हें। मैं जाऊंगी। मैं अपने घर नहीं ले जा सकता, बिल्कुल नहीं ले जा सकता, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है? रोकोगे आप मेरे को? रोकोगे आप? हाँ मैं रोकूंगा। अच्छा, क्यों? कैसे रोक लोगे? किस हक से रोक लोगे? किस हक से? बीवी हूँ मैं जा सकती हूँ। मेरा हक क्या है उस घर सबूत है पे। तुम्हारे पास? तुम मेरे पे बीवी हो। मंगलसूत्र, सिंदूर, सब सबूत है मेरे पास, ठीक है? हाँ जी। क्या सबूत है? आप कौन चाहिए हो? तुझे एक बार निकालना वो, आप कौन हो? निकालना एक बार। सबूत चाहिए तुझे? भैया आप हो कौन जो हमारे बीच में मैटर में बीच में आ रहे हो आप? मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, इससे शादी की है ना तूने? नहीं, मैंने कोई शादी नहीं की इससे। शादी नहीं की? नहीं। देख, तूने इससे शादी की है और वे फोटो सब कुछ जो भी है तेरे फ़ोन में है, सारे प्रूफ्स। अब एक बात मुझे ये बता दे, तूने इसके साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ भी कोई गलत नहीं किया। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को कहानी मत बता, सिर्फ सच्चाई ये बता दे, तूने इससे शादी क्यों की? मैंने जो किया ना हाँ, वो सही किया इसके साथ। क्यों? ठीक है? क्यों किया सही? मैंने कैसे क्या किया था गलत तुम्हारे कैसे साथ? किया तूने सही? तुम्हें कुछ नहीं पता है यार, तुम जाओ अपना काम करो, यहाँ से जाओ। मैं ये Please। बोल रहा हूँ, मुझे सब पता है, तू सच सच ये बता दे, तूने इससे शादी क्यों की? सिर्फ एक रीज़न बता दे, तुमने इससे शादी इसलिए की है। और इसको तुम साथ में क्यों नहीं अपने घर पे लेके जा रहे हो? 2 महीने तूने इसको किराए के घर पे रखा, उसके बाद वो खाली कर दिया कि जा तू अपने घर पे है। कोई रीजन, किसी चीज़ की रीजन नहीं है, और तुम्हें बताना मैं बेनिफिट नहीं समझता, ठीक है? इसने तेरे से शादी की, इसके पापा ने हाँ नहीं की, लेकिन ये तेरे साथ भाग के आई।
भाग के आई तो तू इसको अपने घर पे क्यों नहीं लेके जा रहा भाई? हैं? अरे भैया आपके हाथ जोड़ रहा हूँ यहाँ से। सब मैं मारूंगा साले को, बता रहा हूँ, इधर आ जा। तू सिर्फ ये बता दे तूने वैसे ही। इसे एक काम खाली कर, पीली मारूंगा। एक काम कर, इसको लेके जा घर पे, लेके जा अपने घर पे, ठीक है? अपने मम्मी पापा से मिलवा और बता कि तूने इससे शादी कर लिया, लव मैरिज, ठीक है? भाई मैं इसको क्या क्या बोल रहा है? मैं सिर्फ इतना इतना चाहता हूँ तू इसको घर पे लेके जाए, ठीक है? लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा? भाई से कोई मेरा मैटर नहीं है और खाली पीली हाथ मत उठाओ यार। इससे कोई मैटर नहीं है तेरा? नहीं है मेरा कोई हैं? मैटर। तूने इससे शादी नहीं की? नहीं की। घर से भगा के लेके नहीं आया? नहीं लाया। इतना झूठ है फितरत में। ये है कौन जो तू लेके आई है यार हिमायत से बना के तू? भाई, अरे तू सारी चीजें सच बता देना, क्यों नहीं इसको घर पे लेके जाना चाहता? कहानी क्यों बता रहा है? सच बता दे, मैं इसको तेरे साथ नहीं भेजूंगा। अपनी घर की सिचुएशन बताना मैं बेनिफिट नहीं समझता भाई। मैं बोल रहा हूँ मेरे को सच्चाई पूछना। बता दे, सच्चाई क्या है? सच्चाई बता दे, क्यों नहीं लेके जा रहा है घर पे? नहीं बताता। कभी बता दे, कभी बता दे, कभी बता दे, सच्चाई बता दे, जो भी है इधर खड़ा हो, सच्चाई बता क्या है? सच्चाई बता दे क्या है? क्या प्रॉब्लम है मुझसे? मेरे में क्या कमी है बताओ ना, क्या हुआ है? सच्चाई बता क्या है? भाई मैं शादीशुदा हूँ। हैं? क्या मतलब शादीशुदा तो मेरे साथ ही हो ना, मतलब मेरे से तो शादी करी है। मेरी ऑलरेडी तुमसे पहले भी शादी हो चुकी है, मेरे भी बच्चे हैं। और मतलब मेरे को धोखा दिया है। इधर आ जा। हैं? ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है। तुम तो बोलती थी ये तुमसे बहुत प्यार करता था। मुझे नहीं पता कैसे, अब मेरे को पता कैसे नहीं चल रहा। ये तुम्हारा घमंड तोड़ना था मुझे सारा का सारा। क्या घमंड था इसके अंदर? हाँ? ये कॉलेज में बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाती थी, इसके पीछे पीछे भागता था मैं। अच्छा। तो कहते हैं ना कि प्यार करने के लिए कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करनी पड़ती है, ऐसे कुत्तों की तरह भागता था इसके पीछे। जब जाके इसे थोड़ा इमोशंस हो मेरे पे कि हाँ मुझसे प्यार करता है। अब तुझे ना जब कुत्ता जाके- बना के मारूंगा। मेरी गलती थी, मैंने अपने पापा के खिलाफ तुमसे शादी करी, मेरी सारी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। गलती ये सोचना मेरी- चाहिए था। मैं देखूंगी, मेरे को तो देखना पड़ेगा जब मैंने पापा का दिल दुखाया तो। जब इस लड़की ने तेरे से शादी की, लव मैरिज की, अपने बाप को छोड़ दिया तेरे लिए, हैं? तो मुझ पे एहसान कर दिया क्या? छोड़ दिया तो? कोई एहसान नहीं किया। मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। तुझे कोई शर्म नहीं आ रही है? कोई शर्म नहीं है मुझे, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मुझे इसके साथ करना ही ऐसा था। मतलब तेरा प्लान था ये? मेरा पूरा प्लानिंग था ये, पूरी प्लानिंग थी। मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरा क्या बिगाड़ा बिगाड़ा? जो कॉलेज में जो मेरी बेइज्जती की थी ना तूने सबके सामने, है ना? कैसे हंसती थी मुझ पे, मैंने और इसी हंसी को प्यार में बदला था ना मैंने। मेरे बदला था ना पीछे प्यार आए थे में। ना, मैंने तो कुछ नहीं बोला था। तूने सब कुछ किया था। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी भी तो जिंदगी बर्बाद हुई थी। तुमसे प्यार करते करते बोलता था यार मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरे घर वालों ने फिर अलग से मेरी शादी करवा दी, मैंने बताया नहीं। इसी बंदे के लिए तूने अपने बाप के साथ ये किया? मुझे नहीं समझ में आया। अरे आ जाओ अंकल जी, आ जाओ, अंकल आ जाओ। सही टाइम पे आ गए आप भी, आ जाओ। इधर आ जा, हिलने की कोशिश मत करना, यहाँ पे खड़ा है। अबे क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने? तू मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। यहाँ पे बैठ। सॉरी, माफ कर दो मुझे। इसीलिए तेरे पापा ने शादी के लिए तुम्हें हाँ नहीं बोला था, इसलिए तुम्हारी लव मैरिज नहीं कराना चाहते थे ये। मैंने तो शादी के लिए भी हाँ कर दी थी, मेरी बेटी जहाँ खुश रहे। आपने शादी के लिए? मैंने इसकी शादी के लिए हाँ कर दी थी। लव मैरिज के लिए? हाँ, मैंने कहा मेरी बेटी जहाँ खुश रहे, एकलौती लड़की है। मैंने कहा ओए खड़े हो, पापा, इसने तो मुझे बोला कि आपने मना खड़ो। किया हम शादी की। नहीं बेटे, मैंने मना नहीं किया था, मैंने तो इसको हाँ कर दी थी। मना मैंने किया कहा था, हाँ एकलौती बोला लड़की था। है मेरी, खुश रहे। इन्होंने हाँ बोला था, तेरे को मना किया था। हाँ बोला था इन्होंने। कितना बड़ा दरिंदा है ये भी झूठ है। अंकल आप रो क्यों रहे हो? भाई अंकल इमोशनल मत हो, अंकल चुप हो जाओ। सबकी हंसी बिठाना चाहता था मैं बिल्कुल ही। इसकी एक एक हंसी ऐसे चुभती थी ना मुझे। तेरी हंसी तो बर्बाद करना मैं चाहता था। तेरी हंसी मैं मिटाऊंगा।
तेरी हंसी मैं मिटाऊंगा, थोड़ी देर रुक जा। अरे तूने अपने घमंड के चक्कर में मेरी लड़की की जिंदगी खराब कर दी, तुझे शर्म नहीं आई क्या? आपने हाँ बोला था अंकल जी? मैंने इसको बोला, ये बोल रहा है मैं तुम्हारी बेटी के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। मैंने कहा मैं तो चलो 2-4 रुपए 10 रुपए का काम कर लेता हूँ, कम से कम अपनी बेटी को तो खुश रखिएगा मेरी बेटी को। ये मुझे नहीं पता था ये ऐसे करेगा मेरी बेटी के साथ में। मुझे इसने बोला कि आपने मना कर, ये भी झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ। तू एक काम कर, यहाँ से निकल, निकल यहाँ से निकल। मुझे माफ कर दो पापा, आई एम सॉरी। अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं माफी भी नहीं मांग सकती आपसे, मैं लाया नहीं हूँ। अरे नहीं, माफ कर दो मुझे एक बार बात करनी चाहिए थी आपसे आके। तुमने ही डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी। ये देखो तुम्हारे पापा ने तुम्हारी लव मैरिज के लिए मना नहीं किया, उन्होंने हाँ तू कर मुझे दिया तो था। कहती बेटा। अब मुझे लगा उसने आके बात करी है, वो डायरेक्ट बात। तीसरा बंदा फायदा उठा गया ना इस चक्कर में। मैं कहाँ जाऊंगी मेरा। देखो अंकल जी, आप रो मत, आप मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो रखे हो। आप जाइए पुलिस स्टेशन में और उसके खिलाफ कंप्लेंट करिए कि आपकी बेटी के साथ ये किया है। ऐसे लड़के को ना माफ़ नहीं करना, ठीक है? आप कंप्लेंट जाके देना। कैसे कंप्लेंट करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है कि वो तो। कोई नहीं, मैं चलता हूँ साथ में, ठीक है? मैं चलता हूँ साथ में, और हमारे पास ना सारे प्रूफ आ गए हैं। उसको मैंने दिखाया नहीं, आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने कैमरा लगा रखा है, उसको तो मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपकी बेटी को पता है और मुझे पता है, हमने कैमरा लगा रखा है, ठीक है? कोई नहीं, मैं चलता हूँ साथ में और कंप्लेंट कराता हूँ, भैया ठीक है? थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था वो ऐसा आदमी है। कोई नहीं, आप जाइए, क्या नाम है, अपने पापा जी के साथ जाइए, और जो भी कुछ होता है मैं तुमसे कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है? उसकी कंप्लेंट मिल के जाके कराते हैं, ठीक है भैया। ठीक है? जाइए आप। भाई कोई भी लड़की ऐसा कदम मत उठाओ जिसके लिए उसके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, क्योंकि हमारे जो भविष्य के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में जो सबसे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए सोचता है वो हमारे पेरेंट्स ही हैं और कोई नहीं है। तो पेरेंट्स से अलग होके कोई भी कदम मत उठाओ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।